और छाती में घावत होता हो तो छाती मले चले जाओ। लक्ष्मण बोले ब्राह्मण ने सुनो, तुम बिना बुलाए आए। बोले तुम्हें कोई न्योता थोड़ी भेजा था, कोई निमंत्रण थोड़ी दिया था, तुम तो बिना मतलब में बीच में कूद पड़े। बोले तुम बिना बुलाए और बिना कहे चले जाओ। जब धनुष से भारी लगन लगी तो जाओ संग लिए जाओ। लक्ष्मण ने जवाब दिया तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं दिया था जनक ने, जो तुम चले आए बिना मतलब में बीच में कूद पड़े। और जो तुम जाओगे तो तुम्हारे पीछे सेनाइयां बजेंगी, चुपचाप निकल जाओ। धनुष से ज्यादा प्यार है, इसे भी अपने साथ ले जाओ, जाओ चले जाओ। जो ये शब्द सुने अब परशुराम को और ज्यादा गुस्सा आ गया, चिल्लाने लगे खामोश, आ रहा हूं मैं तेरे पास, अभी बता रहा हूं मैं क्या हूं। बड़े आगे तो राम बीच में खड़े हो गए। रुको रुको ब्राह्मण देव, शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ। जो भी है मुझसे कह लो, आप शांत हो जाओ। शांत हो जाएगी ना। परशुराम बोले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब हम समझे तुम दोनों भाइयों की चाल। एक जलती आग में घी छोड़ता है तो दूसरा पानी छोड़ता है। ए राम, ये बात छोड़ो, एक बात बताओ, सबसे बड़े तो दोषी तुम हो राम, जो तुमने हमारा आधा नाम छीन के अपना नाम राम रख लिया, मेरा नाम छीन लिया, अभी से दुश्मनी। तैयार हो जाओ मरने को, हम तुम्हें मार देंगे। तो राम बोले ब्राह्मण देव भाई, हम केवल राम हैं और आप परशुराम हो, तो आपका नाम भी बड़ा है, मेरा नाम छोटा है। जब आपका नाम बड़ा है जो, और वही बड़ा होता है जिसका नाम बड़ा होता है। आप बड़े हो, हम छोटे हैं। परशुराम बोले राम मीठी बात है, नहीं धनुष उठा अब मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो राम बोले अब शांत भी हो जा ब्राह्मण देव, ना तो हम तुम्हारे इस धनुष से डरते हैं और ना हम इस फरसा से डरते हैं, केवल सम्मान उस चीज का करते हैं जब तुमने हमारे लात मारी थी, बस उसका। तो परशुराम बोले तुम्हारे, वो तो हमने नारायण के मारी थी। अगर तुम विष्णु के अवतारी हो राम, तो राम रमापति कर धन ले और खींचो चाप मिटे संदेव। अगर तुम उन्हीं के अवतारी हो तो ये धनुष लो और इसमें डोर चढ़ा दो, तो हम समझ जाएंगे तुम विष्णु के अवतारी हो। तो राम ने उस धनुष पे बाण चलाया, तब परशुराम को ज्ञान हुआ। इसका मतलब ये है कि राम अवतार हो गया। दोनों हाथ जोड़े, माफ करना राम, हमसे भूल हो गई, थोड़ी क्रोध में आकर के आपसे गलत कह दिया, हमें क्षमा करो। तो राम कहते हैं आप जाओ, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। जो आगे बढ़े तो लक्ष्मण फिर बोलने लगे, जा रहे हो क्या परशुराम जी? तो परशुराम दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, माफ करना लक्ष्मण भैया, भूल हो गई। तो लक्ष्मण बोले परशुराम हमने आपसे कब क्या कहा है? बात इस बात की है ना कि श्री महाराज हम लड़काए और लड़का तो लड़कपन करते हैं। ए ब्राह्मण देव, श्री महाराज हम लड़काए, लड़का तो लड़कपन देते हैं, पर आप महाज्ञानी होकर बच्चों के मुंह क्यों लगते हैं? कहने लगे ब्राह्मण देव, बच्चों के मुंह विद्वान लोग नहीं लगते हैं। बार बार क्षमा परशुराम मांगते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। और इधर जनक जो है वो अयोध्या में खबर भेजते हैं कि दशरथ बारात लेके आए, राम की शादी होनी है।